बदली बिहार अपन बदली समैया, केकरा में बाटे दाम यहाँ सब पता चल जाई। फिर आरजेडी है शासन में। देखिए, हम लोग पूरी तैयार हैं और पूरी तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों में जा के हम लोग उनको समझा भी रहे हैं और वो लोग तैयार भी हो रहे हैं कि इस बार आरजेडी को ही, मतलब महागठबंधन को ही वोटिंग किया जाएगा। बीजेपी का एजेंडा है कि किसी भी तरीके से जो वोटर हैं हमारे अल्पसंख्यक या अति पिछड़ा, उनका नाम काट दिया जाए। क्योंकि मरे हुए उनका नाम है, जो जिंदा है उनका नाम काट दिया गया है। अच्छा, ये गलत हो रहा है। घुसपैठी कहाँ से आए, आज कैसे आ गए घुसपैठी वोटर पे किसका काम है? उनका ही, सेना तो उनका ही है ना, सेंट्रल में सरकार है उनकी। घुसपैठी कराते हैं क्यों? वही तो करवा रहे हैं घुसपैठी। अच्छा, 225 सीटें जो एनडीए जीतने की दावा कर रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? बिहार में किसी को ना तो बैठने दिया जाता था, ना तो उठने दिया जाता था, ना उनको चप्पल पहन के चलने की इजाज़त थी। आज लालू जी ने उस आवर में हम लोगों को बैठना उठना ये सिखाया ना। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, इनका नाम हुआ अशोक रजक। इनसे बातचीत करेंगे और ये आते हैं पातेपुर विधानसभा से और इस बार 2025 से बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। और हम जानेंगे कि एसआईआर में जो 65 लाख लोगों का नाम कटा, पातेपुर विधानसभा से कितने हजार लोगों का नाम कटा है। और एसआईआर का जो विरोध हो रहा है सड़कों पर, लगातार देख रहे होंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। और लोग जिस तरीके से सड़क पर निकलकर अपना समर्थन दे रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को, ये मतलब काबिले तारीफ वाली बात है। जिस तरीके से जन सैलाब जो सड़कों पर उतर रही है, आप देखकर चौंक जाएंगे। लगातार हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम अशोक रजक जी से जानते हैं कि इनके विधानसभा से कितना हजार लोगों का नाम कटा। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आप लोगों का भी। आप पातेपुर विधानसभा से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एसआईआर हुआ, उसमें 65 लाख लोगों का नाम कटा है। आपके विधानसभा से कितने हजार लोगों का नाम कटा है? सबसे पहले तो जो ये जो एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है पूरे बिहार में जी, और वो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, वो पूरे 1 महीने से पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं इस मामले में जी। और जहाँ तक हमारे पातेपुर का सवाल है जी, तो हमारे पातेपुर से 25 से 26 हज़ार लोगों का नाम कटा है पातेपुर विधानसभा से। जी। तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वोट अधिकार यात्रा के बारे में बता के उनको सबको बता रहे हैं कि कैसे अपना नाम जुड़वाना है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं जी, और जुड़वा भी रहे हैं जी। अच्छा अशोक जी, ये बताइए, जिस लोगों का नाम कटा है 25 से 30 हज़ार बता रहे हैं, वो किस कैटेगरी के लोग हैं? मतलब कौन से लोग हैं वो लोग? उसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक है और अति पिछड़ा से है जी। जितने भी लोग हैं वो अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक ज़्यादा है उसमें। अच्छा, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग फिर? हम लोग उनको घर घर जाके उनको समझा रहे हैं और उनको जो बीएलओ जो उन्होंने फॉर्म दिया है उनको दोबारा से भरवा के और बीएलओ को दोबारा से सबमिट करवा रहे हैं और उनको री नॉमिनेशन करवा रहे हैं कि दोबारा से नाम उनका जुड़ जाए। अच्छा, नाम जुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो नाम जुट रहा है कि नहीं इसमें? नहीं जुड़ रहा है नाम उसमें, और जब फाइनल आएगा एसआईआर का रिपोर्ट फिर उसमें देखा जाएगा कि किसका जुड़ा किसका नहीं जुड़ा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो नाम कट रहा है, जो मतलब जीवित लोगों के भी मृत मतलब मुद्दा साबित कर दिया गया है, उनके मृत साबित कर दिया गया है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब बीएलओ के द्वारा जानबूझकर ये सब गलतियाँ की जा रही है या ऊपर से कोई प्रेशर है या गलती से गलती हो रही है? देखिए, सबसे पहले अगर उनको ये काम करवाना था, अगर चुनाव आयोग को ये काम करना था जी, तो जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उससे पहले कर लेते ना। लोकसभा इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद ये उन्होंने विधानसभा में आके और जो काम पूरे 6 से 8 महीने लगते हैं, साल भी लग जाती है जिसको सर्वे करने में, उसे 1 महीने में कैसे किया जाएगा? तो सबको पता है कि ये सरासर गलत है और बीजेपी का एजेंडा है कि किसी भी तरीके से जो वोटर हैं हमारे अल्पसंख्यक या अति पिछड़ा, उनका नाम काट दिया जाए क्योंकि वो पढ़े लिखे कम होते हैं। तो इसीलिए ये एजेंडा अपनाया गया है और ये एजेंडा महाराष्ट्र में भी किया गया, दिल्ली में किया गया,
हरियाणा में किया गया, अब बिहार में लागू करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ये जो वोटर अधिकार यात्रा है शुरू किए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि इसका फ़ायदा मिलने वाला है? ज़रूर मिलेगा। हम लोग नाम जुड़वाएंगे, जिसका नाम कटा है उसका नाम जुड़वाएंगे। ऐसा भी हो रहा है कि जो मरे हुए उनका नाम है, जो जिंदा है उनका नाम काट दिया गया है। अच्छा, ये गलत हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये जागरूकता पूरे बिहार में फैलाए हैं ताकि लोग अपना अपना वोटर दोबारा से जुड़वा लें। ये कहीं जागरूकता के पीछे वोट मांग रहे हैं क्या आप लोग जनता से? जागरूकता तो सिर्फ एक बहाना है, आपको मतलब ऐसा लगता है क्या? ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि नाम तो कटा है ना, पूरे बिहार में नाम कटा है। अच्छा। और हम लोग के पास डाटा है, तभी तो हम लोग ये मुद्दा उठाए हैं। बिना डाटा के थोड़ी उठा के हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव ही कुछ महीने में होने वाला है, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, डेट का बहुत जल्दी घोषणा हो सकता है। क्या मतलब किस तरीके से तैयारियां है आप लोग की पार्टी से, आपकी संगठन से, राजद से? देखिए, हम लोग पूरी तैयार हैं और पूरी तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों में जा के हम लोग उनको समझा भी रहे हैं और वो लोग तैयार भी हो रहे हैं कि इस बार आरजेडी को ही, मतलब महागठबंधन को ही वोटिंग किया जाएगा और इस बार हम लोगों का सरकार 100% बनेगा। 100% बनेगा एकदम बनेगा। एक तरफ एनडीए दावा कर रही है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, 225 सीटें जीत रहे हैं, लगातार मोदी जी भी रैली कर रहे हैं बिहार में, आप घूम कर देख रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले गया जी में मोदी जी आए हुए थे, उनका कहना था कि जो भी घुसपैठी हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द निकाल कर फेंकेंगे, इस देश से बाहर कर देंगे। आपको क्या लगता है? तो घुसपैठी कहाँ से आए? आज कैसे आ गए घुसपैठी? घुसपैठी बॉर्डर पे किसका काम है? उनका ही, सेना तो उनका ही है ना, सेंट्रल में सरकार है उनकी। घुसपैठी कराते हैं क्यों? वही तो करवा रहे हैं घुसपैठी करा के फिर बोलते हैं उनका वो घुसपैठी हो गई है। तो सारा सत्ता उनके हाथ में है। हम लोग तो बिहार में सत्ता में भी नहीं है, वो तो सेंटर में भी है। तो सेंटर के हाथ में ये बॉर्डर सारे होते हैं, तो वहीं से आदमी इनपुट हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे टाइट करें वो, तो घुसपैठी होएगी नहीं। अच्छा, 225 सीटें जो एनडीए जीतने की दावा कर रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बोलने के लिए क्या होगा, मोदी जी बिहार में दौरा कर रहे हैं। जब बिहार में इलेक्शन होता है तो मोदी जी चक्कर पे चक्कर बिहार का लगाते हैं और बिहार के लोगों को मूर्ख बना के चले जाते हैं। अब क्या किया उन्होंने? अभी आया बोलते हैं कि 12,000 करोड़ का ट्रेन दे देते हैं जी आपको, और उसमें 2 बोगी एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो क्यों लगा रहे 2 बोगी एक्स्ट्रा? ताकि हमारे बिहार के लोग उसमें भर के उनके गुजरात में जाके काम करें। गुजरात में लगवाएंगे फैक्ट्री और बिहार को देंगे स्पेशल ट्रेन, ताकि हमारे भाई, हमारे बंधु जो है वो ट्रेन में भर के और गुजरात में नौकरी करे जाके। अरे तो जब आपकी सरकार थी, आपकी गठबंधन की जब सरकार थी, तो उस टाइम तो आप लोग ट्रेन चलवाए नहीं, तो मोदी जी ने ट्रेन चलवाएंगे जी। तो मोदी जी ट्रेन इसलिए चलवाते हैं ना कि बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं और जाके उनके यहाँ काम करें। अच्छा, तो ये हमारे बिहार के लोगों को अब समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा कि हमें ट्रेन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे शिक्षा चाहिए, हमें यहाँ पे हॉस्पिटलिटी चाहिए, हमें यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, हमें यहाँ पे ट्रेन नहीं चाहिए। ट्रेन हम लोग अपने आप ही करा लेंगे, चला लेंगे, हमें जो चाहिए वो दें। आप लोगों ने क्यों नहीं लगवाया फिर 70 सालों में? पिछले 70 साल से हम कहाँ भाई सत्ते में? नहीं, 90 में तो आप लोग आए ना, आपकी पार्टी आई ना, गठबंधन तो अभी है, आप तो गठबंधन से भी सवाल कर सकते हैं कांग्रेस से। 20 साल से अभी सत्ता में नहीं है, 20 साल हो गए ना, लेकिन उसके पहले तो 15 साल सत्ता में थे ना जी। 15 साल थे तो बिहार को कितना आगे लेके गए हम लोग। बिहार में किसी को ना तो बैठने दिया जाता था, ना तो उठने दिया जाता था, ना उनको चप्पल पहन के चलने की इजाज़त थी। आज लालू जी ने उस आवर में हम लोगों को बैठना उठना ये सिखाया ना, तो वो लालू जी ने सिखाया है ये सब। ये मतलब क्या तात्पर्य है इस बात से कि बैठने उठने और चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था? हम अति पिछड़ा से आते हैं, अति पिछड़ा लोगों को कहाँ बैठने उठने दिया जाता? हाँ, न मंदिर में जाना है, न चप्पल पहन के किसी के सामने बैठना है। जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम भी जब वो मंदिर गए थे तो मंदिर को धुलवा दिया गया था जीतन मांझी के समय में भी, देखे होंगे ना आप। तो आज आप देख रहे हैं जो ये अयोध्या में राम मंदिर बना, क्या राष्ट्रपति अभी तक आए हैं वहाँ पे? क्योंकि वो दलित से आते हैं। तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? सब मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता सब आए, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि वो दलित हैं। ये सब मुद्दा है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और सबको जागरूक करके ही छोड़ेंगे। तो दलित समाज को, लोगों को हक और अधिकार कौन देगा फिर? हम लोग दिलवाएंगे, हम लोग को सत्ता आएगी तो हम लोग सबको दिलवाएंगे हक। हक तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, लगातार ये बातें चल रही, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, कैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग?
अरे क्यों नहीं बनाएंगे? जो हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं ना, तो इस बार जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी और इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के बारे में क्या राय है आपकी? नीतीश कुमार तो अचेत हो गए हैं, अब उनके बस में कुछ नहीं है। उनको ना बोलने का पता है, ना बैठने का पता है। मंच पे ही किसी को टोपी उतार के पहना देते हैं, किसी का टोपी उतार लेते हैं, किसी के सिर पे वो क्या कहते हैं वो गमला रख देते हैं। तो नीतीश कुमार जी अचेत हो गए हैं, उनके बारे में कुछ बोलना सही नहीं है हमारे। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बारे में क्या राय है? हाँ? प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी, देखिए प्रशांत किशोर की बात है, वो देखिए लोगों को चुनाव लड़ाना जानते हैं और लड़वाते हैं। अब वो अभी जनसुराज उनकी जनसुराज में अभी जनसुराज पार्टी आई है, पिछले 2 साल से वो पदयात्रा कर रहे हैं। और राहुल गांधी को उन्होंने पीछे बोला कि राहुल गांधी को 40 जिला का नाम पता नहीं है, जबकि बिहार में 40 जिला है कहाँ। तो उनको तो ये नहीं पता कि बिहार में 40 जिला है कि 38 जिला है। तो राहुल गांधी को क्यों समझा रहे हैं भाई? पहले तो उनको समझ रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर तो सरकार बनाते हैं जी, वो सरकार बनवाते हैं। हाँ तो सरकार बनाते हैं ना, सरकार चलाते नहीं हैं। चलाते नहीं, चलाने का जो प्रैक्टिस है या वो 40 जिला वाला टोंग अप स्लिप हो सकता है, जैसे मोदी जी के साथ टोंग अप स्लिप हुआ था बेटी बचाओ वाले समय पे। तो राहुल गांधी जी के साथ भी तो स्लिप हो सकता है, तो उनको क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? ये तो टोंग अप स्लिप तो किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, तो उसको मुद्दा ना बनाया जाए ना। सम्राट चौधरी के बारे में? सम्राट चौधरी तो हमारे आरजेडी से निकल के ही वहाँ बाहर निकले हैं ना। पहले तो आरजेडी में ही थे, तो उनका स्पीच देख लीजिए। पहले तो लालू जी का ही जिंदाबाद कर रहे थे, आज वो चले गए हैं बीजेपी में, तो उनको पद मिल गया है, तो आज लालू जी खराब हो गए। और हर नेता बड़े नेता के पीछे पड़ जाता है कि हम बड़ा नेता हैं, बड़े नेता का टारगेट करेंगे तो हमारा नाम आउट होगा। तो लालू जी को गाली दे के, तेजस्वी जी को गाली दे के वो अपना नाम बना लिए और डिप्टी सीएम बन गए हैं। इस बार चुनाव भी लड़ने का प्लान है क्या आपकी? तो बिल्कुल, अगर पार्टी कहेगी लड़ने के लिए तो हम लड़ेंगे। हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी बोलेगी कि नहीं आपको लड़ना है तो हम लड़ेंगे और जनबल से लड़ेंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अशोक रजक जी थे हमारे साथ। इनका कहना था कि अगर पार्टी चाहती है चुनाव लड़ाना तो हम चुनाव लड़ेंगे और हम पार्टी के लिए खड़े रहेंगे 24 तेजस्वी जी के लिए गाना ही बनाया है नया। और अच्छा, क्या गाना बनाया था सुना दीजिए। नया गाना बना के लाए हैं तेजस्वी जी, सुनाइए थोड़ा सा। वो भी कहता ने बतिया के दिल से ये भैया, बदली बिहार अपन बदली समैया। ए भैया सुना हो, कहता नी बतिया के दिल से ये भैया, बदली बिहार अपन बदली समैया। केकरा में बाटे दाम यहाँ सब पता चल जाई, फिर आरजेडी है शासन में माहौल बदल जाई। तेजस्वी जी है शासन में माहौल बदल जाई। चलिए, गाना भी लगातार गाते हैं क्या आप? एकदम गाते हैं, हम सिंगर भी हैं। सिंगर भी हैं? हाँ बिल्कुल सिंगर हैं। अच्छा, चलिए फिर मुलाकातें और बातें होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलिए, हमारे साथ अशोक रजक जी थे जिनसे हम लोग बातचीत की और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर बातचीत की कि इस बार चुनाव में बिहार विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।